खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक बेहद खूबसूरत कस्बा जिसे आजकल हम लोग पर्यटन नगरी खिरसू के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी खिरसू की पहचान कभी यहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू हुआ करता था। इसके खूबसूरत भवन और उनकी बनावट और साथ ही साथ इन भवनों के आगे फैला हुआ हरा हरा मैदान किसी का भी मन मोह लेता था। 1907 में बना यह विद्यालय अब विलुप्त सा हो गया है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। शायद इसे विकास कहते हैं। अब यहाँ पर कंक्रीट का जाल सा बिछ रहा है। शायद यह आज के समय की मांग हो, लेकिन हाँ, हमारी नजरों में तो आज भी वह पुराने भवन यूं ही सामने आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत यह परिसर अपनी खूबसूरती से पूरे क्षेत्र का एक रमणीक स्थल भी था। यहाँ पर के भवन जो लगभग अंग्रेजों के जमाने के थे, उनकी खूबसूरती, उनमें एक आत्मा भी बसती थी। शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा था। भारत के हर कोने में यहाँ से और इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अपना योगदान पता नहीं कब से देते आ रहे हैं। हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे एक नई ऊंचाई तक पहुंचे हैं। ये मैदान उस समय बच्चों से भरा रहता था। यहीं पर प्रार्थना सभाएं भी होती थी। स्कूल के पीछे का जो मैदान होता था, वहाँ हम लोग पढ़ाई करते थे, क्योंकि मैंने भी यहीं पढ़ाई की है। इस मैदान में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आते थे। हरी घास से यहाँ के जो चरवाहा का भी यो एक रूप होता था। इसकी हरी घास और सामने फैला स्कूल का दिव्य भवन इसकी छटा को बहुत ही मनमोहक बनाता था। इस जगह पर प्राणों को एक नई वायु से मिलती थी। चारों तरफ बांज के जंगल हों, विद्या का ये केंद्र और सामने घड़ियाल देवता का मंदिर, यह अपने आप में एक अनूठा सा, अकल्पनीय सा एक दृश्य होता था। अब यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बन रहा है। वो भवन तोड़ दिए गए हैं। अब उनकी मिट्टी भी वहां नहीं रही। शायद उनका अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। कहाँ वो पत्थर चले गए, कहाँ उन भवनों की आत्मा चली गई। सब कुछ खत्म सा हो गया है। भले ही यहाँ पर कुछ समय बाद कुछ खूबसूरत सा बने, कंक्रीट का कुछ बहुत बड़ा ढांचा तैयार हो जाए, लेकिन मुझे लगता है उसमें वो आत्मा नहीं होगी। अब विद्यालय को एक कोने में फेंक दिया गया है। जहां पहले हॉस्टल हुआ करता था, बड़े बड़े भवन होते थे। मैंने भी यही शिक्षा प्राप्त की, तो मैं भी उन हॉस्टलों में रहा हूं। अब एक किनारे पर एक बड़ा सा भवन बना दिया गया है, उसे ही इंटर कॉलेज कहा जाता है। यहाँ पर पहले बहुत बड़ा सेब का बगीचा हुआ करता था। सेब के साथ साथ यहाँ कई फलदार वृक्ष थे। बहुत बड़ा यह बगीचा था। पूरे क्षेत्र के लोग और बच्चे भी भरपूर फल यहाँ पर खाते थे। अब यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी बन रहा है। पता नहीं, बच्चे तो इतने हैं नहीं, लेकिन हाँ, ये अवशेष शेष हैं। देखिए, ये अपनी जो गौरवमयी इतिहास है उसको आज भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ खुदाई हो रखी है। पता नहीं क्या क्या बनने वाला है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ और पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उतना खूबसूरत कभी नहीं बनेगा जितना खूबसूरत हमारा खिरसू का वो राजकीय विद्यालय था, जिसका अस्तित्व अब लगभग समाप्त हो गया है। कहते हैं उस विद्यालय के पत्थरों से कई घरों का निर्माण किया गया, लेकिन वो चीज अब नहीं रही। अब देखिए, अभी तो फिलहाल ये खंडर जैसा लगता है। हो सकता है कुछ समय बाद यहाँ पर बहुमंजिले भवन बन जाए, लेकिन जो बहुमंजिले भवन उस विद्यालय के थे ना, वो खूबसूरती नहीं आएगी। जिन्होंने उन भवनों को देखा है वो तो मेरी बात जरूर समझ रहे होंगे। हाँ, क्या आप भी इस स्कूल में पढ़े हैं या आपने इस स्कूल में कभी शिक्षा प्राप्त की है? आप इस स्कूल में कभी आए हैं? अगर आए हैं तो जरूर बताना। क्या वो समय सही था या जो आज का समय चल रहा है वो सही है? बच्चे आज भी हैं, लेकिन वो जो खूबसूरती भरा माहौल होता था ना, वो आज यहाँ विलुप्त सा है।
इस मैदान का और इस विद्यालय के इस पूरे प्रांगण का अपना महत्व ही अलग था। सीना चौड़ा होता था तब। हाँ, जब भी हम फोटो में भी ना इस विद्यालय को देखते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, हमने इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। अब कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ शिक्षा प्राप्त हो रही है। वो जो गौरव का अनुभव होता था ना, वो शायद ही इन बच्चों को मिल पाए, क्योंकि वो भूमि, वो खूबसूरती सब विकास की भेंट चढ़ चुकी है। पता नहीं, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि विकास क्या किसी के अस्तित्व को मिटाकर ही होता है। काश हमने वो भवन यूं ही रखे होते, उन्हीं भवनों का जीर्णोद्धार किया होता, तो वो खूबसूरती जो एक पूरा इतिहास समेटे थी 1907 से इस पूरे क्षेत्र को शिक्षा रूपी फसल से लहला रहा था, सब कुछ खत्म सा हो गया है। कितना खूबसूरत था मेरा वो राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू और उसका ये मैदान। अब शायद ही हम सबको देखने को मिले, फिर भी आई लव खिरसू, आई लव खिरसू।